हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम क्या सीखने वाले हैं? के मैप। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? के मैप। अभी तक हमारा लेवल इंक्रीज हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब इस वाली वीडियो के अंदर भी हमारा लेवल और इंक्रीज होगा और नई चीजें आप सीखने वाले हो। गोइंग फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे और फिर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि पहले की वीडियो सीक्वेंस में जरूर देख लेना अगर नहीं देखी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे कौन सा? क्या करना है? हमें सॉल्व करना है एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू पाई, ये नंबर्स गिवन है यूजिंग के मैप। तो पहला टास्क होगा के मैप का। क्या बनाएंगे हम? डायग्राम बनाएंगे। और ध्यान देना, अगर आपको वीडियो से फायदा हो 2 वर्ड्स जरूर लिख देना, थैंक यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? के मैप बनाना है। और पाई सिंबल क्या होता है? दैट इज POS। इसका मतलब हम के मैप बनाएंगे किसके कॉरस्पॉन्डिंग? POS के कॉरस्पॉन्डिंग। तो स्टार्ट करेंगे। कितने वेरिएबल्स हैं हमारे? 4। तो बॉक्सेस कितने बनेंगे? 16। तो यहां पर मैंने क्या करा? 16 बॉक्सेस बनाएंगे कुछ ऐसे, जैसे पहले करे थे सेम वैसे ही बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं POS का क्वेश्चन है हमारा। कितने वेरिएबल्स है? 4। ABCD। तो यहां पर हम 2 वेरिएबल लिख देंगे, दैट इज AB लिख दिया, और यहां पर हम 2 लिख देंगे C और D। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब यहां पर हम क्या करेंगे? पहले तो अंदर बॉक्सेस में नंबरिंग करेंगे। 16 बॉक्सेस है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। तो सबसे पहले लिखा 0, फिर लिखा 1, एक लाइन छोड़ देंगे, 2 3। ठीक है, फिर लिखा 4 5, एक रिवर्स 6 7। अब इस पूरी लाइन को छोड़ देंगे, दैट इज 8 9 रिवर्स 10 11। अब यहां पर क्या आएगा? 12 13 14 एंड 15। ठीक है, कहां से करी नंबरिंग? 0 से लेकर 15 तक। अब ध्यान देना, यहां पर हमारे 2 वेरिएबल से, तो हम क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल बनाएंगे। 2 है तो 2 raised to power 2 इज 4। 4 का हाफ कितना होता है? 2। 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1, और यहां पर उल्टा 0 1। सेम नंबरिंग यहां लिख देंगे, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है, यहां तक क्लियर? सिंपल हो गया। क्वेश्चन क्या है हमारा? दैट इज POS है। तो इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे? सम करेंगे। पहले क्या करेंगे? सम। प्रोडक्ट ऑफ सम है तो पहले कौन सा करते हैं? बाद वाला, सम। तो जितनी भी टर्म हमने लिखी AB और CD की, इन सबको हम सम की फॉर्म में लिखेंगे। सम की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे, C प्लस D, C प्लस D, C प्लस D और C प्लस D। यहां पर A प्लस B, दिस इज A प्लस B, A प्लस B, A प्लस B एंड A प्लस B। ठीक है, प्लस की फॉर्म में लिखा क्योंकि POS है। पहले क्या करेंगे? सम। अब ध्यान दो, अब हमें क्या करना है? डैश लगाना है। किसके ऊपर डैश लगेगा? प्लस करा है, मैथ्स में किस नंबर से प्लस करते हैं फर्क नहीं पड़ता। जल्दी बताओ, अगर 7 है, 7 के साथ किस नंबर से प्लस करेंगे? फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 7 आएगा। 0 के साथ तो उसके उल्टे के ऊपर बार। बार किसके ऊपर? 0 का उल्टा इज 1। तो जहां जहां पर 1 है वहां पे बार। ये दोनों 0 है, बार नहीं आएगा। सेकंड वाला 1 है तो मतलब सेकंड वाले पे बार। दोनों 1 है, दोनों पे डैश। पहला 1 है, डैश। अब यहां पे दोनों 0 है, बार नहीं आएगा। सेकंड वाला 1 है, बार आ गया। दोनों 1 है, दोनों पे डैश। अब ये हो गया डैश। तो सबसे पहला टास्क तो हमें क्या करना है? के मैप का डायग्राम बनाना है। यहां तक नोट करो। अब आएंगे हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में ये नंबरिंग्स गिवन है, 0 1 2 3 6 7 10 11 14 15। अब हमें क्या करना है? जिसके ऊपर हमने डैश नहीं लगाया, एक बार दिखाता हूं डायग्राम में। डैश किसके ऊपर लगाया हमने?
1 के ऊपर लगाया, किसके ऊपर नहीं लगाया, 0 के ऊपर नहीं लगाया। तो हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे इन बॉक्सेस के अंदर। कौन कौन से बॉक्सेस के अंदर, जो नंबर्स क्वेश्चन में गिवन है। तो कौन कौन से गिवन है, 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 में हम क्या कर देंगे, बड़ा बड़ा 0 लिख देंगे, 0 1 2 3। और कौन सा नंबर है, 3 तक हो गया, 6 7 10 11, 6 7 10 11। और कौन सा है, 14 15। तो दिस इज 14 14 एंड 15। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मैं इसको जरा हटा देता हूं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमारे कितने बॉक्सेस हैं, 18। 18 का हाफ कितना होता है, 18 का हाफ जल्दी बताओ, दैट इज, रिपीट कर रहा हूं, गलत हो गया, कितने बॉक्सेस है, 16। 16 का हाफ कितना होता है, दैट इज 8। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हम 8 बंदों की टीम बना सकते हैं। टीम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगल अलाउड है और स्क्वायर अलाउड है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी हो सकता है, और साथ में फोल्डिंग अलाउड है सेंटर से। तो ध्यान दो, जो जो बॉक्सेस हमारे, जिन बॉक्सेस के अंदर 1 लिखा है उसका हम यूज करेंगे। तो क्या हम बना सकते हैं 8 का, बिल्कुल बना सकते हैं ये। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूं। ये क्या बन गया, 8। 8 को क्या कहते हैं, ऑक्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, जब 8 बन गया तो जल्दी बताओ, अब हम क्या करेंगे, इनकी डायमेंशन लिख देंगे यहां पर। ठीक है, डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, इस बॉक्सेस के लेफ्ट पे देखोगे, ऊपर देखोगे, जिसको हमने हाईलाइट करा हुआ है, इसके लेफ्ट में क्या है, a प्लस बी। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी, और इसके ऊपर क्या है, c डैश प्लस d डैश। तो ये आ गया प्लस c डैश प्लस d डैश। सिमिलरली इसके लेफ्ट में क्या है, a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी, प्लस इसके ऊपर क्या है, c डैश प्लस d। तो दिस इज c डैश प्लस d। ये दोनों हो गए। अब इस पे आएंगे, क्या लिखा है, a प्लस बी डैश, ये आ गया a प्लस बी डैश, और इसके ऊपर c डैश प्लस d डैश। सिमिलरली इसके लेफ्ट में क्या आ गया, a प्लस बी डैश, प्लस ये ऊपर क्या है, c डैश प्लस d। सेम चीज इनकी लिख देंगे। तो मैं फटाफट लिख रहा हूं, आप अपना ध्यान से नोट करके लिख लें। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया हमारा a डैश प्लस बी डैश, दिस इज a डैश प्लस बी डैश इसके लिए, और ऊपर c डैश प्लस d डैश, c डैश प्लस d डैश। सिमिलरली ये हो गया, दैट इज a डैश प्लस बी डैश, a डैश प्लस बी डैश, और ऊपर क्या आएगा, c डैश प्लस d। सेम चीज यहां पर, दैट इज a डैश प्लस बी, a डैश प्लस बी, और ऊपर क्या है, c डैश प्लस d डैश। ठीक है, और लास्ट क्या आ गया हमारा, दैट इज a डैश प्लस बी, और ऊपर क्या आ गया, c डैश प्लस d। राइट, अब हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे, इसके अंदर से हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, जो हर एक के अंदर आ रहा है। तो देखते हैं इनमें हर एक के अंदर कॉमन क्या है। ए यहां पर a डैश हो गया तो मतलब कॉमन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, बी, यहां पे b डैश आ गया तो कॉमन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, c डैश c डैश c डैश, सब में क्या आ रहा है, c डैश, तो इसका मतलब c डैश कॉमन हुआ। नेक्स्ट क्या आ रहा है, d डैश, ये d हो गया तो ये भी कॉमन नहीं आ रहा। ध्यान देना, अगर 8 का बनाओगे, क्या कहते हैं, ऑक्टेंट। ऑक्टेंट में हमेशा एक टर्म कॉमन निकलेगी। तो ये क्या हो गया, ऑक्टेंट 1, ऑक्टेंट 1। ठीक है, अब 8 के बाद हम देखेंगे क्या कोई और 8 का बनता है। अब 8 का बनाने के लिए कम से कम एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो यूज नहीं हुआ हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले भी समझा चुका हूं। अगर हमें 8 प्लेयर की टीम बनानी है, एक टीम ऑलरेडी बन गई, दूसरी बनानी है, तो इसका मतलब जो ऑलरेडी टीम बनी हुई है उनमें से हम मैक्सिमम 7 बंदे निकाल सकते हैं, एक अनयूज्ड होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे कोई भी 8 का और बन ही नहीं सकता। ठीक है, 8 के बाद कहां पर आएंगे हम,
8 के बाद आएंगे हम क्वाड्रेंट पे। किस पे आएंगे हम? क्वाड्रेंट पे। अब हम देखेंगे क्या क्वाड्रेंट मतलब 4, क्वाड्रेंट का मतलब 4 की अगर टीम बनानी है तो उसमें से एक बंदा, कम से कम एक बंदा यूज नहीं हुआ हो। ठीक है, तो ये 2 बंदे यूज नहीं हुए तो हम कम से कम एक बंदा चाहिए जो अनयूज्ड हो। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अनयूज, तो मैं इसको तो नहीं बना सकता, 3 बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरा ये ले लेंगे। ये क्या हो गया हमारा? दैट इज, जल्दी बताओ, दैट इज क्वाड्रेंट। रेक्टेंगल स्क्वायर अलाउड है, पहले भी बता चुका हूं। रेक्टेंगल स्क्वायर जैसे मर्जी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे मर्जी आप बना सकते हो। अब हम यहां क्या लिखेंगे? क्वाड्रेंट 1। क्वाड भी लिख सकते हो या पूरा क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो, मैंने क्वाड लिख दिया। इसकी टर्म क्या होगी? दैट इज ए प्लस बी, और इसके ऊपर क्या है? सी प्लस डी। इसके लेफ्ट में क्या है? ए प्लस बी, ऊपर क्या है? सी प्लस डी डैश। इसके लेफ्ट में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी डैश, एंड द लास्ट वन इज ए प्लस बी प्लस सी डैश प्लस डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन निकालेंगे। ध्यान देना, मैंने पहले ही बता दिया था, अगर 8 की टीम बन रही है यानी ऑक्टेंट बन रहा है तो एक कॉमन आएगा, क्वाड्रेंट बन रहे हैं तो 2 कॉमन आएंगे। अगर 2 कॉमन नहीं आ रहे, 2 से कम आ रहे हैं या 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो गलत हो रहा है। सब में ए है? हाँ है। ठीक है, सब में क्या है? ए प्लस का साइन। अब सब में बी है? हाँ है। सब में सी है, एक जगह सी है एक जगह सी डैश है तो कॉमन नहीं है। डी है, डी डैश भी है तो कॉमन नहीं है, यानी कि ये आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बाद हमें क्या बनाना है? दोबारा देखेंगे कोई क्वाड्रेंट बन सकता है। अब कोई भी अनयूज, सब यूज हो चुके हैं। अब हम देखेंगे पेयर। पेयर का मतलब 2 में से कम एक ऐसा चीज जो यूज नहीं हुआ हो, बट ऐसा यहां पे कोई है ही नहीं जो यूज नहीं हुआ, सारे यूज हो गए तो मतलब और नहीं बन सकता। अब हम क्या करेंगे? ध्यान देना, एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई। क्वेश्चन कौन सा था हमारा? दैट इज पीओएस। तो हमने सम तो यूज कर लिया हर जगह। अब जो जो हमारी टर्म्स निकली कॉमन, उनके बीच में हम क्या कर देंगे? डॉट लगा देंगे, यानी प्रोडक्ट कर देंगे। एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई, तो क्या हो गया? हम लिख देंगे पीओएस इज कौन सी है टर्म? दैट इज ए प्लस बी, ब्रैकेट में डाल देते हैं, और कौन सा? सी डैश, बीच में क्या लगा देंगे? डॉट। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप इसको नोट कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद वाली वीडियो में जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पीओएस के ऊपर बेस्ड होगा, तो डायग्राम बना के रख लेना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्सेज चाहिए, सी प्लस प्लस, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन, तो हमारा नंबर बीच में फ्लैश होता है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मेंशन है। और अगर वीडियो से फायदा, 2 वर्ड जरूर लिख देना, थैंक यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।